इस वीडियो में मैं आपको शेड्यूल रेट के बारे में बताऊंगा। नेशनल बैंक में एक क्वेश्चन जो है वो वैल्यूएशन टेबल या शेड्यूल रेट के मुतल्लिक़ भी पूछा जाता है कि शेड्यूल रेट क्या है, या इसको डीसी रेट भी कहते हैं, इसको आम तौर पर औसत बै भी कहते हैं। ये एक देख सकते हैं कि वैल्यूएशन टेबल रूरल एरिया तहसील डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 ये 2021-20 का एक वैल्यूएशन टेबल है। ये कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है कि जो कानगो ऑफिस है उसमें एक नकूल ब्रांच होती है, उधर से जो है वो शेड्यूल रेट जो है वो मिलता है। अब इसको शेड्यूल रेट भी कहते हैं, डीसी रेट भी कहते हैं, औसत बै भी कहते हैं। तो ये एक वैल्यूएशन के लिए होता है कि आया कि जिस ज़मीन पे हम लोन बना रहे हैं, जो एकड़ हम प्लज कर रहे हैं, उसका शेड्यूल रेट क्या है। जिस तरह हम पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि अगर बैंक शुगर केन पे लोन दे रहा है उसकी लिमिट ज़्यादा होती है, कॉटन वीट पे दे रहा है उसकी लिमिट कम होती है। तो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। साथ साथ ये भी मद्देनज़र रखा जाता है कि जो लैंड बैंक प्लज कर रहा है उसकी मालियत कितनी है। तो उसकी मालियत आमतौर पर तो करोड़ों में फार्मर बता रहे होते हैं कि जी मेरा एकड़ करोड़ का है, लेकिन असल जो रेट है वो गवर्नमेंट रेट जो है वो गवर्नमेंट रेट की बिना पर उसको वैल्यूएट किया जाता है कि इसका गवर्नमेंट रेट क्या है। तो उसके लिए हमें एक वैल्यूएशन टेबल मिलता है, उसमें ए टू ज़ेड हर चीज़ लिखी होती है कि इसका मुस्ततील नंबर क्या है, किला नंबर क्या है, मुरब्बा नंबर। तो उससे जो है इसको जज किया जाता है। तो ये किस लिए होता है? ये क्वेश्चन भी एग्री फाइनेंस ऑफिसर से पूछा जाता है कि जी वैल्यूएशन टेबल क्यों ज़रूरी है लोन बनाते हुए। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि इसको जो है इससे हम वैल्यूएट कर सकते हैं कि उस फार्मर के जो एकड़ हैं, जो एकड़ पासबुक पर हैं, वो उसकी जो है वो औसत बै कितनी है, जो उसका शेड्यूल रेट मार्केट रेट उसका कितना है। तो फिर हम उसका 50 से 70% उसको लोन देते हैं। मतलब अगर उसकी मालियत 50 लाख है, 70 लाख है, तो हम उसका 50-60% उसको लोन की मद में बैंक देता है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर लिखा हुआ है, एक चक नंबर 46 पे लिखा हुआ रहीम यार खान, ये उसका फार्मर है, उसका जो शेड्यूल रेट आ गया जी। तो इसमें अब मुस्ततील नंबर लिखा हुआ है, इसमें उसके आगे मुरब्बा नंबर लिखा हुआ है और उसके आगे उसका किला नंबर लिखा हुआ है। अब सेम उसी तरह जिस तरह पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो फ़र्द सूल कर्ज़ है उस पर भी मुस्ततील नंबर, उसके बाद मुरब्बा नंबर और उसके बाद किला नंबर। फिर पासबुक है उसके उस पर भी मुस्ततील नंबर, मुरब्बा नंबर, किला नंबर। तो खसरा जो है उस पर भी मुस्ततील नंबर, किला नंबर, मुरब्बा नंबर। और सेम इसी तरह शेड्यूल रेट पे भी ये तीनों चीज़ें। तो ये एग्री फाइनेंस ऑफिसर ये उधर से वो तीनों चीज़ें मैच करता है इसके साथ कि आया कि जो उसने उधर लिखी हुई हैं वो इसके शेड्यूल रेट में मौजूद भी हैं कि नहीं हैं। तो उसके बाद वो फिर उन एकड़ का इधर से जो है वो शेड्यूल रेट देखता है कि जी इसका शेड्यूल रेट क्या है। अब देखता है कि जी चक 46 में जो इसके एकड़ हैं उसका जो एक एकड़ की मालियत है गवर्नमेंट के हिसाब से वो 25 लाख है। तो इसके 5 एकड़ हैं, इसके 4 एकड़ हैं, तो इसका जो है वो 1 करोड़ रुपए इसकी मालियत बन रही है। तो उस हिसाब से फिर जो है वो एग्री फाइनेंस ऑफिसर उसका जो है वो लोन जो है वो बनाता है। तो ये बेसिकली शेड्यूल रेट जो है वो उसके एकड़ीज की मालियत को डिफ़ाइन कर रहा होता है कि इसका जो है वो इतना इसका रेट है। तो ये हर साल बाद अपडेट होता है, साफ ज़ाहिर इंक्रीज़ होता है, अपडेट होके ये इंक्रीज़ होता है। तो उसके बाद जो है ये फिर जिस तरह अगर 2023 में लोन बन रहा है उसमें डिफरेंट होगा, 24 में डिफरेंट होगा, 22 में डिफरेंट रहा होगा। तो एग्री फाइनेंस ऑफिसर इससे जो है उसके एकड़ीज की वैल्यूएट जो है वैल्यूएशन करता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि शेड्यूल रेट क्या है। शेड्यूल रेट के और भी नाम है, बस का वो औसत बै भी पूछ लेते हैं, औसत बै क्या है, डीसी रेट क्या है, वैल्यूएशन रेट क्या है, या शेड्यूल रेट क्या है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात तो पटवारी जो है वो पासबुक पर लिख देता है, बाज़ औक़ात जो है ये फार्मर को लेके आना पड़ता है, तो वो नकूल ब्रांच से ये लेके आता है। तो ये भी एक लैंड रिकॉर्ड का ही डॉक्यूमेंट है, इस पर भी लैंड के रिकॉर्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है। तो लोन प्रोसेस करते हुए ये डॉक्यूमेंट भी अहम है और नेशनल बैंक में इससे मुतल्लिक़ भी जो है वो आमतौर पर वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं।